हरे कृष्णा सभी को। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है और उसमें दो टॉपिक हम कवर करेंगे। कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट यानी उसका नेचर क्या है, अवधारणा क्या है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो हमारा टॉपिक है आज, और 92 क्वेश्चन है उसके। ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और सभी प्लीज पार्टिसिपेट करें। जिसको आंसर आता है वो भी, और जिनको नहीं आता है वो भी पार्टिसिपेट करें। थैंक यू राहुल जी। सभी तैयार हैं क्या? प्लीज मैसेज कर देंगे। ओके जी, ठीक है। मीनाक्षी जी तो हमेशा रेडी रहती हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। रश्मि जी कहाँ चले जाते हो आप? फर्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रेषक इच्छा अनुरूप किया जाता है, जो संप्रेषण होता है यानी कम्युनिकेशन, मैं कोशिश करूंगी कि इंग्लिश के वर्ड्स बता दूं जहां पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर कम्युनिकेशन इच्छा अनुरूप किया जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है? फर्स्ट है प्रेषक, संदेशकर्ता, जो संदेश होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, रिसीवर होता है, के व्यवहार को इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहते हैं। प्रभावी संप्रेषण सूचना के आधार पर कार्य की प्रक्रिया है। वाणी संप्रेषण से हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी पार्टिसिपेट करें मैसेजेस में। कम से कम हम माइक ओपन करेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन कवर हो। सो सभी पार्टिसिपेट करें प्लीज। सभी के आंसर आ रहे हैं। ए। सबसे पहले राधिका दी बहुत एक्टिव हो रही है। राधिका दी अच्छे से पढ़ के आती हैं। रश्मि जी, नोरा जी, प्रेरणा जी, निगम जी, अजीत जी, और भी सभी प्लीज पार्टिसिपेट करिए। और सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो प्रेषक होता है यानी जो प्रेषक होता है, जो सेंडर होता है, वो संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार के इच्छा अनुरूप प्रभावित करना चाहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संप्रेषण किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है? विचार, अवधारणाएं, अर्थ और शब्द। प्रेरणा जी ने बोला ए, निगम जी सी, मीनाक्षी जी ने सी, रश्मि जी प्रेरणा जी के साथ जाती हुई, कल्पना जी ए। सभी ध्यान से समझे। संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन होता है, हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में, यानी उसको समझना है तो किस संदर्भ में आप उसको समझेंगे? विचार, अवधारणाएं, अर्थ और शब्द। कम्युनिकेशन से आप क्या समझना चाहते हैं? जो बात कही गई है उसका क्या समझना चाहेंगे? राइट प्रेरणा जी, अभी ठीक है। इसका आंसर है सी यानी अर्थ। बहुत बढ़िया। तो शाह जी ने लिखा अर्थ, रंजीत जी ने भी सी। जिसने भी सी बोला है वो सभी का ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संप्रेषण का संदर्भ कहा जा सकता है? संदर्भ होता है कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन बिना संदर्भ के नहीं होता। संदर्भ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संदेश है, ग्रहण के साथ हस्तक्षेप, प्रभावी संप्रेषण, संदेश की मौखिक और गैर मौखिक प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक, बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण। सभी अच्छे से देखें। कुछ लोगों ने डी बोला है। डी, अभी तक तो डी ही आया है। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, डी डी। भारती माली जी, मेरे मैसेज नहीं जा रहे क्या? आ रहे हैं नीरज जी। डी है आपका, सबसे पहले आपने भेजा है। प्रेरणा जी डी, तुषार जी डी, सभी ने डी बोला है कि जो संप्रेषण का संदर्भ होता है वो बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करता है। बहुत बढ़िया, सभी का डी। नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बर्लो यानी बर्लो जो है उनके अकॉर्डिंग संप्रेषण का रैखिक मॉडल है? कि उनके अकॉर्डिंग वो कौन सा मॉडल मानते हैं? मीनाक्षी जी ने टाइप किया SMCR। सभी बताएं क्या होगा? SMRC, SMCR, SRMC, SMRCA, और इनकी फुल फॉर्म भी लिखे।
जो बी बता रहे हैं वो इसकी लिखे, इसके बारे में क्या कहा गया, क्या है ये? बी सभी का आंसर आता हुआ, जिससे जिनको नहीं आता है उनको भी पता चल जाएगा। जिसको इसकी फुल फॉर्म आती है वो टाइप कर देंगे, SMR, SMCR। बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। एस से सेंडर, एम से मैसेज, सी से आपका हो गया चैनल और आर से रिसीवर। तो ये चार इसमें चीजें आती हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस याद रखना है, SMR, SMCR, सॉरी। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। जिनका भी बी बोला है, जिन्होंने भी फोर्थ का, वो बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है, यहाँ पे किसने ये बात कही है उनके बारे में पूछा गया है कि लोग केवल संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे और स्वयं को जानते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मिड, महात्मा गांधी जी, मार्टिन लूथर किंग, या कोई नहीं? राधिका जी बोल रही हैं सी, और मीनाक्षी जी बोल रही हैं ए, निगम जी सी। सभी ध्यान से लिखें, क्या हो सकता है? ए बोल रहे हैं सभी। अच्छा, मैं सभी, नीरज जी भी ए बोल रहे हैं, रश्मि जी ए बोल रही हैं। अच्छा, उनके बारे में कुछ पता है किसी को? जॉर्ज हर्बर्ट मिड कौन थे? ए बोल रहे हैं सभी, आंसर तो सभी का ठीक है। इनके बारे में पता है किसी को कुछ? तो जॉर्ज ना हर्बर्ट, हाँ जी प्लीज बताएं। ना ना, नहीं पता है। नहीं पता है। जॉर्ज हर्बर्ट जो मिड है वो अमेरिकन फिलोसफर हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट है और साइकोलॉजिस्ट भी है। तो उनके बारे में ये, उन्होंने ये बात कही थी, जॉर्ज हर्बर्ट मिड। ये सही आंसर इसका ए बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पर प्रभावपूर्ण यानी इफेक्टिव संवाद करने की क्षमता निर्भर करती है? यानी जो अपनी बात बोलते हैं वो किस चीज पर निर्भर करेगी? शिक्षा पर निर्भर करेगी, स्वाभाविक प्रतिभा पर जो जिसे सीखा नहीं जा सकता, मतलब वो नेचुरल है उसको सीखा नहीं जा सकता, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, और अधिगम क्षमता यानी लर्निंग जो स्किल्स होती हैं। तो अब इन चारों में से आप देखें कि किस पर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया मीनाक्षी डी, निगम जी डी, रश्मि जी डी, डॉक्टर विश्वनाथ जी डी, राधिका दी डी, तुषार जी, नोरा जी, सभी ने डी बोला है। प्लीज सभी पार्टिसिपेट करें, आप पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक। गलत आता है तब भी करें, क्योंकि हम सीखने के लिए यहाँ पे क्विज रख रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर डी, अधिगम क्षमता यानी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवन। यदि ये मान लिया जाए कि संप्रेषण का कोई आरंभ या अंत नहीं है, मतलब जो कम्युनिकेशन होती है ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंडिंग है, तो इसे क्या कहा जाएगा? मध्यस्थता यानी जो मीडिएटेड, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, बातचीत यानी कम्युनिकेशन, या लेन देन? प्रक्रिया, नीरज जी ने बिल्कुल टाइप कर दिया आंसर। सभी बोल रहे हैं बी, मीनाक्षी जी ने लिखा प्रोसेस, कल्पना जी बी, निगम जी, मनोज जी, बहुत बढ़िया, राधिका दी बी, सभी लिखे, तुषार जी ठीक है जी, कमल मैम, नोरा जी बी, या बिल्कुल ठीक है। इसका होगा प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है हमारा एट क्वेश्चन। सभी पार्टिसिपेट करें, जिसको जो भी आता है वो अपना टाइप कर दें। निम्नलिखित में से संप्रेषण के आवश्यक घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? स्रोत, संदेश, हस्तक्षेप, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और संदर्भ। संकेत, स्रोत, गंतव्य, बातचीत और सह संबंध। संकेत, प्रतीक, समझ, संप्रेषण और संबंधी। प्रतीक, समझ, उद्देश्य, विचार, राय, गैर मौखिक संदेश और प्रतिक्रिया। सभी एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक ही तरफ गए हैं निगम जी, मीनाक्षी जी ए होना चाहिए, आप जो सोचती हैं वो तो होना ही है। तुषार जी, राधिका जी, नीरज जी, प्रेरणा जी, पुष्पा दी ने लिखा ए जी, पुष्पा दी बिल्कुल सही। इसमें देखो स्रोत, ठीक है, सोर्स होना चाहिए, संदेश, हस्तक्षेप होता है यानी उसमें चेंज करना, ठीक है, चैनल होता है, प्राप्तकर्ता होता है जो रिसीवर होता है, और प्रतिक्रिया उस पर फीडबैक जो दिया जाता है, और संदर्भ तो हम पहले भी पढ़ चुके थे
कि इसमें कम्युनिकेशन में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो जो फर्स्ट है वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, सभी ने ए ही आंसर दिया था। 9, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मुख्यतः पारस्परिक पारस्परिक होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है, संप्रेषण के संदर्भ में लागू होता है? क्षमा योग्य, फॉरगिवेबल, विस्मरणीय, फॉरगेटेबल, प्रतिवर्ती, रिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। मीनाक्षी जी ने लिखा इरिवर्सिबल यानी डी। मनोज जी ने लिखा ए। सभी अपने अपने आंसर दें, कोई डी की तरफ, कोई ए की तरफ। प्रेरणा जी फॉरगिवेबल। जब आप दो लोगों के बीच में बात करेंगे, आप नॉर्मली सोचिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं इसको, थोड़ा पढ़ने की बात तो क्लियर होगा ही, आप नॉर्मली भी सोचेंगे तब भी आपका ठीक जाएगा। अगर दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो उसमें क्या चीजें ज्यादा सबसे पहले आएगी, इसको आप अपनी रियल लाइफ से करना। राइट मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। अपरिवर्तन यानी उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। डी आता, जिनका ए था वो भी डी की तरफ बढ़ गए हैं अभी। और भी सभी मैसेज कीजिए भाई, पार्टिसिपेट करना है सभी को। सभी लिखें डी, राधिका जी डी, तुषार जी डी। बहुत बढ़िया, इसका डी ही आंसर है। नेक्स्ट है 10, क्या दो तरफा संप्रेषण प्रभावपूर्ण होता है? अगर दो लोगों के बीच बातचीत है तो क्या वो इफेक्टिव रहेगी? कभी नहीं, सदैव, शायद ही कभी, या कोई नहीं। बी बोला निगम जी ने। निगम जी तो कम्युनिकेशन पूरी रट चुकी हैं सभी का भी आ रहा है। नोरा जी भी, कमल जी भी, राधिका जी, कमल मैम, एमडी भाई, ये सदैव ही रहेगा जी। ओके जी। अजीत देव जी बी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है वो ऑलवेज इफेक्टिव होती है। सो इसका आंसर बी ही रहेगा। जिन्होंने भी बी बोला है बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन की तरफ। एक संदेश को किन परिस्थितियों में प्रभावी समझा जा सकता है? ठीक है, कौन सी ऐसी स्थिति होंगी जब वो प्रभावी होगा? अच्छी संप्रेषण कौशल का उपयोग करने पर, यानी अच्छी उसमें स्किल्स लगी हों, ग्रहण शक्ति के प्रमाण को वापस दोहराकर, प्राप्तकर्ता द्वारा समझना और वांछित प्रक्रिया देना, संदेश को केवल पारस्परिक संप्रेषण में प्रेषित करना। सी सी, मीनाक्षी जी ने लिखा, विश्वनाथ जी ने लिखा, सर जी ने सी, निगम जी सी, मनोज पाल जी ए, थोड़ा देखें, नंदिनी जी सी, ठीक है, अजीत देव जी सी। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसमें प्रतिक्रिया, उसमें फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जहाँ पे फीडबैक होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल ठीक है, सी वाला। आगे बढ़ते हैं 12, निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने की कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? 10 में डी लग रहा है। 10 मीनाक्षी जी, इसमें 10 में बी ही होगा, क्योंकि अगर हम उसमें पढ़ते हैं इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, या हम सामूहिक पढ़ते हैं, तो जो टाइप्स में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो बी को ही माना है। दो तरफा जो कम्युनिकेशन। जी, इस पर्सपेक्टिव से ठीक है, पर हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। आई थिंक हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बाकी हो सकता है आंसर भी। हाँ, वैसे मुझे बी ही लगता है, क्योंकि अभी ना इसमें पूछा है कि प्रभावपूर्ण होता है, तो शायद ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटीज पूछी है, तो माइट बी बी ज्यादा ठीक है। जी जी, ओके 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 ओके, बिल्कुल नहीं, ओके ठीक है। ठीक है मीनाक्षी जी। वापिस से मैं 12 क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। स्क्रीन स्टॉप हो गई है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सा कथन दूसरों के साथ संवाद स्थापित करने, यानी दूसरों के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो कला को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? संप्रेषक में शरीर क्रियात्मक, यानी जो साइकोलॉजिकल जो है शोर नॉइज को खत्म करना, जहाँ गलत समझ जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके, या उपरोक्त सभी।
तो सभी इसको, इसमें थोड़े मतभेद हैं, ए सी डी सारे ही आंसर आ रहे हैं। अभी सभी दें पहले इसके आंसर, फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। कुछ सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ। अभी प्रेरणा जी डी, फिर प्रेरणा जी ने सी बोला, नीरज जी ने ए, नोरा जी डी, नीरज जी को लग रहा है सी, प्रमिला मैम ने बोला है डी। अच्छा कोई बताए, मुझे एक्सप्लेन करें। राधिका दी आप बताएं, आपको क्यों लग रहा है सी। कल्पना जी। जहाँ पर राधिका दी जहाँ पर संबंधों को प्रतिफल देने वाला या लाभप्रद बनाया जा सके, मतलब अपन अच्छा ही बनाने की कोशिश करेंगे ना बहुत रिलेशन को। बढ़िया दीदी, बिल्कुल सही, इसका सी ही होगा। जिन्होंने भी डी या ए लिखा है वो थोड़ा चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है जहाँ गलत समझाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका सी जो सटीक आंसर है वो सी ही है। नेक्स्ट 13, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाता है। डिकोडिंग, एनकोडिंग, डेसिफरिंग और एक्सपेंडिंग। एनकोडिंग यानी अपनी जो संदेश है उसको सिंबॉलिक रूप में उसको परिवर्तित कर दिया, जो हम कहना चाहते हैं। तो क्या होगा इसका एनकोड। सभी ने बोला 2, सभी का एक तरफ ही जा रहे हैं सभी, बी बी बी। मीनाक्षी जी, प्रेरणा जी, कल्पना जी, नीरज जी, राधिका दी, और सभी भी लिखे, नोरा जी, तुषार जी। सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। बिल्कुल सही है, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, इसमें सभी को क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है यानी वो अपनी बात को रखता है या अपने आप को एक्सप्लेन करता है तो उसे कहा जाता है स्व अवधारणा, स्व अनुभूति, स्व जागरूकता या आत्मसम्मान। सेल्फ कॉन्सेप्ट बोला मीनाक्षी जी ने, बी बोला है प्रेरणा जी ने। प्रेरणा जी थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नीरज जी ने ए बोला, निगम जी ए, अजीत देव जी ने ए बोला, मनोज पाल जी ए। बहुत बढ़िया, अपनी बात को उन्हें बोलना है। ठीक है, तो उसके बारे में सोचिए, आप अपनी बात को अगर रखना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप। सोचना क्या, ए ही है, बिल्कुल ए ही होगा इसका। ठीक है, स्व अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट, कल्पना जी ए, तो इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। दो लोगों के बीच की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या हो सकता है। संकेत वाचन, कूट लेखन, लेन देन संव्यवहार या द्विव्यक्ति संवाद। बहुत इजी है, तो क्वेश्चन से आंसर मिल रहा है इसका, दो लोगों के बीच की बात हुई है। सभी का डी आ रहा है, तो शाह जी, अजीत देव जी, नंदिनी जी, मीनाक्षी जी, प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया, नोरा जी डी, क्योंकि इसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। बहुत बढ़िया, इसका डी है, इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा। 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संप्रेषण का मूल तत्व है। संदेश, कूटलेखन, प्रतिपुष्टि या संकेत वाचन। क्वेश्चन से पहले ही आंसर आ गए, बी बी बी। प्रेरणा जी सबसे पहले, मीनाक्षी जी, नीरज जी, निगम जी, नंदिनी जी, नोरा जी, कल्पना जी, बाकी अभी और भी। राधिका दी आप कहाँ चले गए, आंसर कीजिए। और बाकी सब, भारती जी, कल्याणी जी, पूनम मैम, प्रकाश जी, सभी आंसर करें बी। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसका बी ही होगा, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति सरलता, स्पष्टता, उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो अपनी बात को बहुत आराम से सहज तरीके से कहते हैं, आक्रामक एग्रेसिव होकर, रूड तरीके से, स्वीकारात्मक यानी असर्टिव, अविवेकी, इनकंसिडरेट। बहुत बढ़िया,
सी। आवाज नहीं आ रही भावना जी। आ रही, बट थोड़ा ब्रेक हो रही थी। एक सेकंड, एक सेकंड। जी आ रही। अभी आ रही है? ओके। अभी एक सेकंड, स्क्रीन आगे नहीं हो रही शायद। एक सेकंड वेट करना, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ठीक है, 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न संदर्भ संस्कृति यानी लो, ठीक है, लो कॉन्टेक्स्ट के बारे में सबसे उपयुक्त है? विचार व्यक्त करने या सूचना संप्रेषण के लिए अमौखिक माध्यम का उपयोग होता है। अधिकतर जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक संदेश में कहा जाता है। अधिकतर सूचना स्वतः ही स्पष्ट होती है या ज्यादातर जानकारी अप्रासंगिक होती है। बी बोल रहे हैं इसका, अच्छे से आंसर करें पढ़कर। सभी का भी आता हुआ, बहुत बढ़िया। सभी को यानी पढ़ के आए हैं सभी, सभी ने भी बोला है इसका। जी, अजीत जी, नोरा जी, मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही है। अधिकतर जो जानकारी होती है मौखिक संदेश में कही जाती है, लो कॉन्टेक्स्ट में। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं 19th की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे हाई कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, में सबसे उपयुक्त है? अधिकतर जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संदर्भ में होती है। अधिकतर संदेश बोलचाल के रूप में होता है। अधिकांश लोग सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। सभी का सी आता हुआ 19 का। सभी, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। मिसमैच कर रहे हैं सभी के आंसर। मीनाक्षी जी ने डी बोला है, नोरा जी बोल रही हैं सी, प्रेरणा जी सी, राधिका जी सी। मीनाक्षी जी प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे इसको। जी भावना जी, तो हमारे पास ना दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मतलब कल्चर कॉन्टेक्स्ट में एक हाई कॉन्टेक्स्ट एक लो कॉन्टेक्स्ट होता है। तो जो वेस्टर्न सोसाइटी होती है जनरली वो लो कॉन्टेक्स्ट होती है, मतलब वो क्या करती है, जब भी वो वर्ड बोलती, जब भी वो कुछ बोलते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो वो वर्ड्स का यूज करते हैं। और जो इधर जो हमारे अमेरिकन या फिर जापानीज होते हैं या फिर जो इंडिया के लोग होते हैं वो बोलने की जगह ज्यादा ज्यादा संकेत का यूज करते हैं, मतलब कि वो मतलब आपको हैविली ना होकर, मतलब ये कम्युनिकेशन में अनस्पोकन चीज का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जैसे इशारों से बात ज्यादा करते हैं। इसलिए हाई कंटेक्स्ट में ये वाला आएगा लास्ट, कि अनकहा हो सकता है, मतलब कि इशारों से बात करते हैं। जी मीनाक्षी जी, और इसका आंसर डी ही है। जिन्होंने सी दिया है वो इसको थोड़ा अभी सब समझ गए होंगे कि इसका आंसर डी है। अधिकतर संदेश अनकहा हो सकता है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मूलभूत तत्व को एक अच्छा संदेश वाहक अपने दर्शकों या श्रोतागण तक पहुंचाता है? प्रचुर मात्रा में जानकारी, बहुत ज्यादा आंकड़े, संक्षिप्त प्रमाण या तथ्यों का दोहराव। सभी अपना आंसर दें। विच वन इज राइट फॉर 20th क्वेश्चन? ए। सभी ए की तरफ बढ़ते हुए, बहुत बड़े। राधिका दी वापस से चेक करो। नीरज जी कहाँ पहुंच रहे हो आप? अरे मैं नहीं हूँ, वो प्रेरणा जी है वो। कोई बात नहीं। राधिका दी, नीरज जी ए की तरफ आते हुए, प्रचुर मात्रा में मैं जानकारी। नहीं हूँ। अरे आपके अलावा और भी प्रेरणा है क्लास में हमारी। अच्छा फिर ठीक है। ए होगा इसका, प्रचुर मात्रा में जानकारी। ठीक है, बहुत इजी है ये तो। 21 मीनाक्षी जी ए, बहुत बढ़िया। जिसने भी ए बोला है उन सभी का ठीक है। 21 की तरफ चलते हैं हम आगे। निम्नलिखित चरणों में से प्रभावी संप्रेषण के लिए आप पहले किस पर विचार करते हैं? संप्रेषण चैनल यानी माध्यम का चयन करने पर, मूल्यांकन करने पर, संप्रेषण के उद्देश्य को स्पेसिफाई करना, या संप्रेषण के लिए मीडिया का चयन करना। सबसे पहले क्या करेंगे?
एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? सी। डॉक्टर विश्वनाथ जी सी, प्रेरणा जी सी, निगम जी सी। इस बार ठीक है सभी का, बिल्कुल राइट वे पर चल रहे हैं सभी, एक ही फ्लो में। मनोज जी सी, राधिका दी सी, तुषार जी, अजीत देव जी, बहुत बढ़िया, इसका सी ही होगा। जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी करें। आगे 20 जो 22 है, व्यक्तियों द्वारा अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कौन से प्राथमिक चैनलों का, यानी प्राइमरी जो चैनल होगा वो क्या होगा? रेडियो और टेलीविजन, जब हम लोगों के साथ संवाद करना है। ईमेल, स्वर का लहजा, ये दृष्टि और ध्वनि। सबसे पहले फर्स्ट पूछा है, सभी डी की तरफ, बहुत बढ़िया। 444 नंदिनी जी, अजीत देव जी, निगम जी, मीनाक्षी जी। निगम जी और मीनाक्षी जी में पूरा कंपटीशन चल रहा है, दोनों पढ़ के आए हैं। प्रेरणा जी, प्रमिला मैम, पुष्पा जी, राधिका दी, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। 23 कल्पना जी ने बोला डी। हाँ बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ना है। निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी इनकोडिंग जो होती है किसके लिए महत्वपूर्ण है? प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करने हेतु, शोर समाप्त करने हेतु, संदेश उत्पत्ति करने हेतु, या संदेश की व्याख्या सुनिश्चित करने हेतु? जो इनकोडिंग होगी वो किस लिए महत्वपूर्ण है? सभी अपना आंसर करें अच्छे से पढ़ के, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें कि जैसे आपके सामने पेपर रखा है, पेपर 1, आप एनटीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो सोच के, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी, क्योंकि वहां पे तो आपके पास ऑप्शन नहीं ना सोचने का, आपको देना ही आंसर, तो आप अपने अकॉर्डिंग दें जो आपको आता है। सभी ने लिखा है। मीनाक्षी जी डी से सी पर आई, नौरा जी ए पर आ गई। अभी सभी आंसर करना शुरू करते रहें, बाद में इसको डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसका होगा। आप सब सी की तरफ आ गए। क्या कर रहे हो भाई, ये समझो आप अपना अपना पेपर कर रहे हो। प्रेरणा जी सी की तरफ, प्रमिला मैम ए की तरफ, पुष्पा दी सी की तरफ। पुष्पा दी शांति से बिल्कुल सही आंसर देती जाती हैं। सी, तुषार जी सी, बहुत बढ़िया। ये जो इसका आंसर है 23 का, वो सी ही होगा, यानी संदेश उत्पत्ति करने हेतु, यानी जो इनकोड किया जाता है, जब जो हमने अपने मन में सोचा उसकी उत्पत्ति हेतु इनकोड किया जाता है ना, तो वो इसका सी है। 24 जिनका आंसर इधर उधर हुआ था वो उसको याद रखेंगे। किसी भी प्रकार के संप्रेषण को प्रभावित तब माना जाएगा यदि यह धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से वितरित हो, यह एक शांत स्थिति में हो, यह पूरी तरह से प्राप्तकर्ता द्वारा पहुंचता है, जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा सोचा जाए वैसा ही प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। सब डी की तरफ, इसमें तो कोई गलती नहीं करेगा कोई, सभी को आता है ये। राधिका दी आपने कौन सा सी बोला, पहला वाला या अभी? प्रेरणा जी ने लिखा सबसे पहले डी, सभी का डी है। राधिका जी ने डी लिखा है, हाँ ठीक है दी। प्रमिला जी, प्रमिला मैम, मनोज जी, नोरा जी, डी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कम्युनिकेशन का कि जैसे हमने अपनी बात को सोचा है वैसा ही सामने वाले तक पहुंचे, तो वही वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। बिल्कुल सही है इसका डी। 25 निम्नलिखित में से कौन से 3 घटक मानव संप्रेषण प्रक्रिया का भाग है? 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। संदेश, रिकॉर्डिंग और प्रतिक्रिया, शोर, प्रतिक्रिया और शब्दजाल, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, संदेश और आलोचना। सभी सी की तरफ जा रहे हैं अभी। मीनाक्षी जी ने सी, मनोज पाल जी सी, प्रेरणा दुबे जी सी बोला है। अच्छे से पढ़िए कि भाई अगर आप आंसर देते हैं कि क्या होना चाहिए, सबसे इफेक्टिव क्या होगा। तुषार जी सी, नोरा जी ए। नोरा जी थोड़ा सा वापस से पढ़िए। MDY सी, डॉक्टर विश्वनाथ जी डी बोला, अजीत देव जी सी, बहुत बढ़िया। ये अच्छा है कि सब अपने अपने आंसर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो सोच कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है। अभी गलत होगा तब भी डाउट क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। देखिए एक संदेश होता है जो मानव संप्रेषण के 3 घटक बोले हैं, तो संदेश और रिकॉर्डिंग, अगर आप मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग उसमें नहीं आता है। प्रतिक्रिया तो आएगी, संदेश आएगा, लेकिन फर्स्ट तो वहीं पे कैंसिल हो गया।
फिर है शोर प्रतिक्रिया, लेकिन शब्द जाल वहां पे नहीं आएगा। और लास्ट में है प्रतिक्रिया होगा संदेश और आलोचना, वो भी नहीं होगा। जो थर्ड है संदेश होता है, शोर होता है। शोर मीनाक्षी जी बैरियर्स में आता है ना शायद, प्लीज कंफर्म कीजिए। ये बैरियर्स में आता है, लेकिन इसमें पूछा है कि बैरियर्स में आता है, लेकिन इसमें पूछा है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो ये बैरियर एक पार्ट हुआ उसका, तो इसलिए ये हाँ आएगा। मतलब ये पार्ट है उसमें ना, बैरियर्स में आ गया। जी। हाँ थैंक यू। और प्रतिक्रिया, तो उसमें प्रतिक्रिया भी होती है, सो इसलिए इसका सी आंसर होगा। क्लियर सभी को? ये प्रतिक्रिया, और डी नंबर में जो प्रतिक्रिया संदेश आलोचना क्रिटिसाइज भी, तो ये भी आता है, इसमें भी आता है, पॉजिटिव में आता है, ये भी तो हो सकता है। जी आलोचना जब ये आएगा, आई थिंक जब वापस से फीडबैक इसका होगा ना। अभी आलोचना तो सामूहिक में शायद ज्यादा बोली जाती है। हायर एजुकेशन में आलोचना जो है पॉजिटिव माना जाता है, पता नहीं इसमें क्या है, इसमें बट ये हम कम्युनिकेशन है, तो जब आप किसी का मॉडल करते, एक सेकंड आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए पहले। हाँ, जब हम कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना, तो हम कोई भी अगर मॉडल करते हैं तो उसमें नॉइस का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। जैसे आप सेनन और वेबर का मॉडल या इनके मॉडल पढ़ेंगे तो उन्होंने नॉइस को कॉन्सेप्ट बताया। क्रिटिसाइजिंग अभी किसी भी मॉडल में उन्होंने बताया नहीं है, तो इसीलिए ये जो है इसमें थर्ड वाला ऑप्शन है। ओके। हाँ जी, आप मदान, जो मदान वाली बुक है उसमें भी देखेंगे तो मॉडल्स के अंदर शोर को दिया गया है, लेकिन आलोचना को नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ये ठीक है। 26 शब्द होते हैं गुणबोध, वादक, चिन्ह और अनावश्यक। 26 का सभी आंसर करेंगे। ए बोला सर ने, मीनाक्षी जी सी की तरफ जाते हुए, पुष्पा दी ए, सी, निगम जी सी, प्रेरणा जी सी, नोरा जी सी, मनोज पाल जी, नंदिनी जी। ठीक है, अभी सभी आंसर करें। जिस क्वेश्चन में डाउट होते हैं उसमें आंसर थोड़ा ज्यादा करें। नीरज जी सी, क्योंकि वहीं पे वो क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। राधिका जी ने बोला सी, बिल्कुल सही है, इसका सी आंसर ही होगा। जो शब्द होते हैं वो चिन्ह होते हैं, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये सभी को आता है, इसमें तो पूछने की भी नीड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमोटिकॉन्स के बारे में सही है? ये भावनात्मक सम्मेलन होते हैं, विशेष रूप से अर्थपूर्ण शारीरिक हाव भाव, ये भावनात्मक प्रश्न होते हैं, उपरता सम्मेलन होते हैं। नेक्स्ट है चेहरे के भाव को अभिव्यक्त करते हुए टंकित प्रतीक। ये सभी को ही आता होगा, सभी यूज करते हैं मैसेज करते हुए, चैट करते हुए। तो आप क्या एक्सप्रेस करते हैं वहां पे? डी, निगम जी ने बोला डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि सभी आप लोग इसको यूज करते हैं। जो चीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो बहुत इजी हो जाती है समझनी। राधिका जी डी, अजीत जी डी बोला, चेहरे के हाव भाव। ठीक है जी, डी होगा इसका, तो इस पे ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। नेक्स्ट 28, संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तन करने का अर्थ होता है विचारों में कूटों में अनुवादित करना, कूट की व्याख्या करना, संदेश के प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच के मार्ग को अवरोधित करना, या लोगों के बड़े समूह को संबोधित करना। अब बताएं इसका क्या होगा। 28 सी, सांकेतिक शब्दों में परिवर्तन। ए बोला डॉक्टर विश्वनाथ जी ने, कुछ लोग सी की तरफ जाते हुए, कुछ लोग ए की तरफ जाते। अच्छा, सी के ज्यादा वोट हैं। राधिका दी ए, राधिका दी बहुत सोच समझ के आंसर करती हैं। निगम जी ए, बाकी सभी बताएं क्या लग रहा है सभी को। संप्रेषण प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में परिवर्तन करने का अर्थ, परिवर्तित करने का। नीरज जी ए, ठीक है, इसका ए ही होगा, विचारों को कूटों में अनुवादित करना। नेक्स्ट है व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क करते हैं जब वे, ये बहुत ही ज्यादा इजी है ये तो। आई कांटेक्ट आप कब करेंगे? ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तब, संप्रेषण कम्युनिकेशन में रुचि है तब, बोल रहे होते हैं तब, या व्याख्या कर रहे होते हैं तब। बिल्कुल सही, सभी का ए। आगे बढ़ते हैं, ये सभी को पता है, ये जर्नल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, नेक्स्ट 30,
प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक ऐसी स्थिति है जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय एक्सचेंज करते हैं। संप्रेषण रिमूव मौखिक रूप तक ही सीमित होता है, संप्रेषण रिमूव लिखित रूप तक ही सीमित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रेट, सभी एक ही तरफ। नीरज जी, राधिका जी, मीनाक्षी जी, अजीत देव जी, नोरा जी, राधिका दी, तुषार जी, निगम जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, बहुत बढ़िया। इसका ए ही है। ऐसी स्थिति जब जो प्रेषक होता है यानी जो सेंडर और रिसीवर्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। 31 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? श्रवण, ठीक है। वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, उपरोक्त सभी। ध्यान से पढ़ेंगे 31 को और सभी पढ़ने के बाद ही आंसर करेंगे अच्छे से। श्रवण में बोला है डी डी डी, सभी डी की तरफ। फर्स्ट है वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, संदेश में अत्यधिक जानकारी होना। श्रवण से आप रिलेट करेंगे क्या क्या हो सकता है? मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, उपरोक्त सभी। आप जब सुनते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं? राधिका दी ए, राधिका दी ने आंसर चेंज किया क्या पहले? अच्छा, ए ही बोला था। कुछ लोगों ने डी बोला है, मनोज जी ने डी बोला है, राधिका जी और डॉक्टर विश्वनाथ जी ने ए बोला है, और बाकी सभी बताएं क्या हो सकता है इसका? प्रेरणा जी ए की तरफ। श्रवण क्रिया हो रही है, ठीक है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है श्रवण क्रिया को। क्या क्या करता है? जब आप सुनते हैं तो क्या क्या चीज उसको इफेक्ट करती है? वक्ता के शब्दों का वितरण, अगर वो स्पीड से बोल रहे हैं वो आपको इफेक्ट करेगा, या संदेश में ज्यादा जानकारी है वो आपको इफेक्ट करेगी, या मीडिया अगर कोई अनुचित यानी जो वर्ड नहीं चयन करने, सिलेक्ट नहीं करने, उनको भी सिलेक्ट करती है। तो क्या चीज आपके श्रवण को इफेक्ट करती है? अब आप सोचिए दोबारा फिर आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, राइट। क्वेश्चन अगर हम ढंग से पढ़ते हैं तो अपने आप हमें आंसर आ जाता है उन चीजों का। अभी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, डी होगा। कि आपकी लिसनिंग को क्या इफेक्ट करता है? ठीक है नीरज जी, जिनका डी था वो बिल्कुल ठीक है, जिनका ए था वो गलत था। बहुत बढ़िया, डी इसका ठीक है। अभी नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 32 कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है? यानी फीडबैक से कौन सा शब्द ज्यादा नियर है, रिलेट करता है? बुद्धिशीलता, खोज संबंधी सहायक या ह्यूरिस्टिक्स, साइबरनेटिक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा अलग है पर सोच समझ के इसका आंसर करें। मनोज जी, पुष्पा दी ने बोला है, डॉक्टर विश्वनाथ जी ने डी, पुष्पा दी सी, बी, ये सब क्या है? राधिका जी भी, ये सभी का आंसर गलत आ रहा है। एक ही आंसर इसमें ठीक आया है। अब आप लोग सोचिए कौन सा ठीक है। एक ही आंसर अभी तक ठीक है, अब वो आप लोग दिमाग लगाएं। सी लग रहा है, और शब्द तो सुने ही नहीं मैंने। अच्छा कोई नहीं प्रेरणा जी, अभी सुन लेंगी आप, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। करते जाएं। प्रेरणा जी सारे बता दो। एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी। देखिए इसमें बोला फीडबैक से सबसे निकट कौन सा है? नहीं, ए मान लो। अच्छा मीनाक्षी जी कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 32 है, 32 है। मीनाक्षी जी आप दे दीजिए आंसर, आपके बाद ही बताते हैं फिर। कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से यानी फीडबैक से सबसे निकट वाला संबंध है? बुद्धिशीलता, खोज संबंधी सहायक, साइबरनेटिक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सी, बहुत बढ़िया, इसका सी ही है। जो साइबरनेटिक्स होता है वो एक मॉडल होता है जो कि फीडबैक से रिलेट करता है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। खोज संबंधी सहायक नहीं है, बुद्धिशीलता नहीं है, साइबरनेटिक्स होगा सी। इस वर्ड को ना, इस टर्म को याद रखेंगे, ये मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी इसको सर्च किया जब देखा था। तो ये फीडबैक से सबसे ज्यादा रिलेट करता है। 33 निम्नलिखित में से किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जा सकता है? श्रोता की, सुनने वाले की प्रतिपुष्टि, ठीक है। संदेश की मौखिक आलोचना, संदेश की स्वीकृति, संदेश की मौखिक या गैर मौखिक अनुक्रिया, संदेश में रुचि।
क्या नीरज जी? स्लाइड दिखाई नहीं दे रही, सब दिखाई दे रही है। ठीक है, और ठीक रुक है, गई क्या फिर से? सॉरी। अब दिख तो ठीक है। रही है 33, जी, मुझे अब भी दिख दिख रही रही है। है। डॉक्टर विश्वनाथ जी ने बोला सी। बाकी सभी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। किसको श्रोता की प्रतिपुष्टि कहा जाता है? राधिका दी ने बोला सी। ये तो बहुत इजी है। एक जो रिसीवर होता है वो फीडबैक देगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, और सामने लिखा भी है। मौखिक या गैर मौखिक दोनों हो सकता है। इसका सी ही है। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका जो आंसर सी ही दिया है, गलत तो किसी ने नहीं दिया जी। शी नहीं नीरज जी, सी फॉर कैट। 34। जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारे उद्देश्य को अभिव्यक्त करता है? अपने मन में नए विचारों को उत्पन्न करना, जटिल सूचना को संसाधित और उसका वर्गीकृत करना, सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना, सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना। अच्छे से पढ़ लें पहले इसको, तब बताएं। 34। अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिए। ए मुझे लगता है, ठीक है कोई नहीं। आपको लगता है तो आपने सोच समझ के दिया होगा, बाकी सभी अपना बताएं। क्वेश्चन फिर से रीड करें। जब हम अपने मन में विवरण को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, आपके मन की बात हो रही है अभी, ठीक है, आपने एक्सप्रेस नहीं की चीजों, आप करने जा रहे हो उनको व्यवस्थित, यानी सीक्वेंस में करोगे, आप चीजों को सिस्टमैटिक करोगे, तो अपने मन में नए विचारों को उत्पन्न करोगे। अब विचार क्यों उत्पन्न करोगे, वो तो आपके मन में ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको आपको सिस्टमैटिक करना है। ठीक है, मन में विचार आए तभी तो आप सिस्टमैटिक करना चाह रहे हैं उनको। फिर है जटिल सूचना को संसाधित और उसको वर्गीकृत करना, उसको कैटेगराइज करोगे आप। सूचना को कठिन और सरल अवयवों में विभाजित करना, सरल सूचना को संसाधित और वर्गीकृत करना। इसका सटीक आंसर सोचिए कि क्या लग रहा है। ए, अब सी लग रहा है। ऐसे ही सोचो, ऐसे सोचो प्रेरणा जी, आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रही हो तो आप क्या टिक करोगी? फाइनल आंसर दे दो अपना। सी, डी, सी। सही आंसर की तरफ कोई भी नहीं गया, सभी इधर उधर भटक रहे हैं। नंदिनी जी 1 2 3 4। बहुत सही है, आपको सारे नंबर मिलेंगे फिर। डी। नीरज जी गए, नीरज जी ने देखा कौन किस तरफ नहीं गया, हिंदी इतनी हो गई समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। ओके मीनाक्षी जी, आप मन में कोई विचार है, आपको विवरण बनाया आपने, उसको सिस्टमैटिक करना है, तो न्यू थॉट्स आप लेकर आएंगे, या जो जटिल सूचना होती है, मतलब कोई जो ज्यादा उलझी हुई चीजें हैं उनको आप वर्गीकृत कैटेगराइज करेंगे, सूचना को कठिन करेंगे, या सरल सूचना को संसाधित करेंगे? आप सोचिए फिर से। आंसर बहुत इजी है, थोड़ा सा सोचना है। पूनम मैम ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है, बी। हाँ बिल्कुल नंदिनी जी, साहित्यकार बना के छोड़ेगी हिंदी। हाँ मीनाक्षी जी बिल्कुल। हम क्या करेंगे, जो जटिल सूचनाएं है ना हमारे माइंड में, उनको हम कैटेगराइज करेंगे और संसाधित करेंगे उनको। प्रेरणा जी आप कमाल कर रहे हो, आप नंबर छोड़ के ही नहीं आओगे, कोई ना कोई तो लगा कर ही आना है आपको। इसका बी होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। हाँ मीनाक्षी जी सही बोल रहे हो आप, सारे नंबर प्रेरणा ले जाएगी। 35। समाचार पत्र के संदर्भ में प्रतिपुष्टि का अर्थ कहा जा सकता है? समाचार पत्र, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आर्टिकल के रूप में, संपादकीय, संपादक को पत्र, या समाचार। आप अपना फीडबैक किसी समाचार पत्र में कैसे पहुंचाएंगे? स्क्रीन मुझे ही नहीं दिख रही है, आप सभी को भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही स्क्रीन। है ना? हाँ आंसर सभी के आगे, लेकिन आंसर ठीक दिया है सभी ने, स्क्रीन किसी को नहीं दिख रही। मैं प्रेजेंट करती हूँ, आंसर बिल्कुल ठीक है आपके। दीदी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्या करें। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, अंतर्यामी हो रहे हैं, आप सभी पढ़ रहे हो ना इसलिए। बहुत सही। एडिटर को आप लिखेंगे पत्र, अगर आप समाचार पत्र में अपना फीडबैक देना चाहते हैं। विश्वनाथ सर जी, ठीक है, तुषार जी, राधिका जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। संप्रेषक की संकेत वाचन
डिकोड का अर्थ है, ठीक है, डिकोड का अर्थ क्या होता है? संदेश का मूल्यांकन करना, विचारों का कूटों में अनुवाद, संदेश की अस्वीकृति, संदेश की व्याख्या। अरे भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। कहाँ दिमाग जा रहा है आप सभी का? मीनाक्षी जी आप भी ऐसे करोगे कैसे चलेगा? आपसे बहुत उम्मीदें हैं सबकी, हम आप लोगों से ही सीख रहे हैं। या नोरा, नोरा जी बहुत बढ़िया। हाँ आप भी इंसान हो बिल्कुल, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी सामने वाले को प्रेशर में ले आती है। ठीक है, अभी देखो हम डिकोड की बात कर रहे हैं। तो डिकोड करना है यानी जो रिसीवर है उसके बारे में बात हो रही है। तो उसने रिसीव किया है तो क्या करेगा? संदेश की व्याख्या करना। तो विचारों का कूटों में अनुवाद तो इनकोड अगर होता तो उसमें आ जाता, तो इसका डी होगा। ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन ना थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, एक्चुअली टाइम कम है। हाँ अभी हम बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप। 46 श्रवण, ठीक है, एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, यह एक बाध्य कार्य है, यह एक स्वाभाविक होती है, यह एक सहज ढंग से घटने वाली शारीरिक प्रक्रिया है। ध्यान से सभी आंसर करें, ठीक है। 46 का सभी की डी की तरह, बहुत बढ़िया, जाएं आंसर करें अपने। मीनाक्षी जी अकेले क्यों चल रहे हो आप? ऐसा क्या है कि आप भीड़ से अलग हो गए हो? डॉक्टर विश्वनाथ जी ने बोला सी, सही से आंसर करें सभी, बहुत बढ़िया। नीरज जी आपकी दुनिया अलग ही जा रही है। ध्यान से देखें, दिमाग घूम रहा है। नहीं मीनाक्षी जी हमारी बातों में नहीं आना आपको, आप सही हो। देखिए इसके आंसर जो किए हैं सभी ने, डी बिल्कुल गलत है, सी वाला भी बिल्कुल गलत है, इसका ए ही होगा। मैं इसको बता देती हूँ क्या। जो श्रवण है वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है और इसमें 4 टाइप्स आते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और इसमें मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। इसमें जो 2 है हम ज्यादा जोर देते हैं वो पढ़ने पे और लिखने पे देते हैं, और जो बोलना होता है और जो सुनना होता है वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो श्रवण को ना सबसे ज्यादा इसमें जटिल माना है, क्योंकि हर चीज आप कर सकते हो लेकिन सामने वाले को सुनना एक सबसे ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। तो लिसनिंग को इसमें जटिल प्रक्रिया में आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये मुझे पता था ये कंफ्यूजन होगी, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया था। 46 का ए होगा। इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ, आप ये कीजिए। 47 निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं? श्रवण से रिलेटेड है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे इसके। यह गैर मौखिक है, ये मानव स्मृति पर निर्भर करता है, ये मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है, यह सदैव मौखिक होता है। ध्यान से आंसर करेंगे, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं चलेगी इस बार। अब आपको पता चल गया श्रवण के बारे में, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सी। ये मौखिक और गैर मौखिक दोनों हो सकता है। मौखिक होता है अपने विचारों से, गैर मौखिक हो सकता है कि अपने हाव भाव के साथ चीजों को प्रकट करना। सी सी सी, नीरज जी बहुत बढ़िया। अच्छा जी, हाँ ये भी करिए, इसमें भी आपको ना इससे रिलेटेड आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण कौशल माना जाता है? सबसे अच्छा क्या होगा इनमें से? एक्टिव लिसनिंग, ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, इनएक्टिव लिसनिंग। नीरज जी बोले ए, मनोज जी ए, मीनाक्षी जी ए, बाकी सब कहाँ गए भाई? आंसर कीजिए। एक्टिव, एक्टिव, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपको बिल्कुल आ गया है ये टॉपिक, तो अब आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं, ए ही होगा इसका। ये क्या आप जानवर बने बैठे हो नीरज जी? किसका फेस भेज रहे हो? बहुत बढ़िया, ए होगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और श्रवण वाले टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। अब हम टाइप्स की ओर चलते हैं। आंसर दिख जाएंगे आप लोगों को, ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें 71 क्वेश्चन आप सभी करेंगे। एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का उदाहरण है। निजी डायरी, ठीक है, पर्सनल आप डायरी लिख रहे हो तो क्या होगा वो?
मीनाक्षी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा बाद में आंसर करना, क्योंकि जिनको नहीं आता है वो पहले करें, उनको फिर अपना दिमाग थोड़ा लगाने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपके आंसर दिखते हैं ना, वो हम लोग भी फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मेरा भी ध्यान चला जाता है आपके आंसर की तरफ। नहीं, काफी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छा बोलती हैं। सभी का ए आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, करते जाएं अभी। 71, अगर आप कोई डायरी लिखते हैं तो क्या होगा? ए, बहुत बढ़िया। इसमें आता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल क्या होता है कि उसमें आप अपने आप से, ठीक है, आप अकेले सिंगल, अगर आप ऐसे ले लीजिए सिंगल पर्सन, कि वो डायरी लिखना, अपनी बातें अपने आप से करना या डायरी में लिख देना, तो वो इंट्रापर्सनल होता है ना, उसके अंतर्गत आता है। तो ये टर्म याद रखेंगे। अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा आगे, जिसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इंट्रा और इंटर में। अभी ये ध्यान रखिए बस, जो इंट्रा होता है वो होता है सिंगल पर्सन के लिए, डायरी लिखना या अपनी बातों को खुद से कर लेना, इस तरीके से। नेक्स्ट है जो 2009 में आया है, पहला वाला नहीं, हाँ ये ठीक है। इंटरनेट पर बातचीत करना संप्रेषण का कौन सा रूप है? मौखिक संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण, समानांतर, चर्चा। डी आता हुआ आंसर, नोरा जी, मनोज जी, डी डी डी। आगे बढ़े, वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जरूर अंतर आएगा, क्योंकि मेरा भी डाउट है इस क्वेश्चन में। मैंने इसको सर्च किया लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया ठीक से। राधिका जी डी, भारती जी डी, वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरनेट पर आप बात कर रहे हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन का होगा? लिखते जाए, अभी सभी आपने आंसर टाइप कीजिए, जिसको जो भी समझ में आ रहा है। पूनम मैम ने ये बोला, मुझको भी नहीं समझ आ रहा, हाँ बिल्कुल, मेरा भी डाउट है ये। देखिए, इसमें आंसर जो दिया है ना, इसके बुक के अकॉर्डिंग सी है। हाँ सर, वो समानांतर, वो मुझे भी पता नहीं चल रहा कि समान अंतर क्या होगा, क्योंकि मौखिक क्या होता है, वर्बल होता है, तो वर्बल तो चैटिंग में नहीं होता। गैर मौखिक, वहां पे हम हाव भाव भी अपने प्रकट नहीं करते। और जो चर्चा होती है वो तो इसमें ग्रेप वाइन होता है। आई थिंक ग्रेप वाइन में क्या होता है, वो बनती है, चेन बनती है। सो समानांतर सी वाला। हाँ प्रेरणा जी, पैरेलल, राइट। तो इसका सी ही होगा। ए बी और डी तो हो ही नहीं सकते इसके ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो पॉसिबिलिटीज है ना, हम उस पे ज्यादा जाएंगे। अगर हमें ऑप्शन नहीं भी आ रहा तो हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे किसकी ज्यादा है। ए बी और डी की तो बिल्कुल नहीं है, सी की बचती है, तो सी की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है विश्वास। मैम समानांतर को इंग्लिश में क्या आप बोलेंगे? हाँ वो उन्होंने लिखा है, क्या नाम है, प्रेरणा जी ने, पैरेलल, कि इक्वलिटी होती है ना वहां पे, उसी से इसको लिया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, जो पहले जिनको नहीं आया था उससे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। 73, पारस्परिक यानी इंटरपर्सनल संप्रेषण केवल तब होता है जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है, एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, या कोई नहीं। सभी अपने अकॉर्डिंग आंसर दे। ए बी, ए सी, क्या हो रहा है? अरे अभी भी आप चेंज क्यों कर रहे हो? पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से। देखिए मैं टाइप करके भी लेट हाँ सही बात है, देख लो मीनाक्षी जी। ए सी बी, पुष्पा दी ने बोला, नंदनी जी ए बोल रही है। देखिए ध्यान रखेंगे, जो इंट्रा पर्सनल होती है वहां पे मैंने बोला था सिंगल, इंट्रा याद रखेंगे टर्म। इंटर पर्सनल होती है दो लोगों के बीच। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करेगा, वहां पे सिर्फ दो होंगे, ठीक है। समूह नीचे बोला है एक ही समय पर बड़ी संख्या, तो ग्रुप तो नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। और केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात करे, ऐसा भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि फ्रेंड्स ही होंगे दो। तो इसका ए होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, वो दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है। सो इसका ए होगा, ठीक है। अपने ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं बस, बाकी आप आंसर कर देंगे आराम से। 74, ठीक है जी, रुक जाइए नीरज जी, रुक जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर मौखिक संदेशों के संदर्भ में सही है? गैर मौखिक, ठीक है। नॉन वर्बल, इनके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है। यह जोड़ तोड़ का प्रयास करता है, इसकी अवहेलना करनी चाहिए। ये प्राय संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं या एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। अच्छे से पढ़ेंगे। डॉक्टर विश्वनाथ जी ने दिया सबसे पहले आंसर। नंदिनी जी डी। पूनम मैम आ गई हैं। पूनम मैम आप नहीं आंसर करते हो, मिस करते हैं आपको। करते चाहे राधिका जी डी। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी एक ही फ्लो में चल रहे। नोरा जी डी, मीनाक्षी जी डी। मीनाक्षी जी रूल्स फॉलो करते हुए बाद में आंसर कर रही है। सभी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसका डी ही होगा। सभी ने सही समझा इसको। देखिए इसका एक और क्वेश्चन आया भी जो हमने पहले समझा है, अब आप ठीक आंसर देना इसका क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अंतरा व्यक्तित्व यानी इंट्रापर्सनल सहायता करता है स्वयं के बारे में जानने में। प्रेरणा जी इस बार पूरी फुल फॉर्म में आ चुकी हैं। दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में। एक सेकंड। सामान्य जनता के साथ संवाद करने में। एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में। आंसर दिख रहे हैं भाई आपको? ठीक है, ए। बहुत बढ़िया, अब सभी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत खुशी हुई आंसर देखकर। 76 की तरफ बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? एक और क्वेश्चन आ गया, अब आप गलत नहीं करेंगे। प्रेरणा जी क्या कर रही हो? दो या दो से संगठन अधिक लोग होंगे तो वो ग्रुप बन जाता है ना, वो ग्रुप दो या कम्युनिकेशन दो होता से है। अधिक। दो या दो से अधिक ही तो बोल रहे हैं ना वो, तो अभी वो फिर से ग्रुप देखो, कम्युनिकेशन हो जाएगा ना। फिर से मैंने तो किताब में यही पढ़ा था तो इसलिए बोल रही हूँ, कोई देख लो आप बता। यहाँ पे बोला है अतिरिक्त व्यक्तिगत। हाँ, वो ग्रुप नहीं है। मीनाक्षी जी ने बिल्कुल सही बोला। संगठनात्मक, पारस्परिक, अतिरिक्त और इंट्रापर्सनल। तो इसका आंसर जिन्होंने बी दिया है वो बिल्कुल ठीक है। बी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम थोड़ा कम है। पारस्परिक संप्रेषण, ठीक है। पारस्परिक जो संप्रेषण होता है उसमें आचार संहिता कैसी होगी? ए, महत्वपूर्ण होती है, संप्रेषण में बाधा होती है, अप्रभावी होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? ए, आचार संहिता, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, सभी का आंसर ठीक है। अभी पूनम मैम, डॉक्टर विश्वनाथ जी, बिल्कुल सही। ये सभी महत्वपूर्ण होती है, इसमें आचार संहिता जो होती है वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम 10 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 9 10 तक रुके रहेंगे सभी, जितने हो जाते हैं उतने कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण को संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है? ठीक है, मध्यस्थता, इसको समझ जाएंगे आप, टर्म इसका पकड़ेंगे। संप्रेषण मध्यस्थता कहा जाता है। अंतरा व्यक्तित्व अभी आप पढ़ चुके हैं, पारस्परिक आप पढ़ चुके हैं, समूह संप्रेषण या सामूहिक संप्रेषण। 78 किस में आएगा? मध्यस्थ जिसका होगा। सभी अपना आंसर करें। मे बी डी, मीनाक्षी जी डी बोल रही हैं, और भी सभी अपना आंसर करते जाएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी आएगा। संप्रेषण मध्यस्थता, डी का इंग्लिश। सामूहिक होता है यानी जो ग्रुप में किया जाता है ना, बड़ा लेवल का जो होता है संप्रेषण मास कम्युनिकेशन। हाँ, मास कम्युनिकेशन। तो इसका जो डी है वो बिल्कुल ठीक है। 79 निम्नलिखित में से सार्वजनिक यानी पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होती है। क्या होती है? जटिल संरचना, राजनीतिक संरचना, सुविधाजनक संरचना या औपचारिक? 79
ध्यान से समझे, पब्लिक कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे सुविधाजनक तो हो ही नहीं सकती चीजें। आप पब्लिक में कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि आप बड़े लेवल पे कर रहे हो, तब सोचो। जटिल होगा, बी राजनीतिक भी बोल रहे हैं, सुविधाजनक तो इसका हो ही नहीं सकता, है ना। ए हो सकता है, राधिका जी डी बोल रही है, मीनाक्षी जी डी बोल रही हैं, बिल्कुल सही। इसका जो होगा डी होगा, औपचारिक होगा वो। हाँ अल्पना जी बिल्कुल सही, नोरा जी डी, ठीक है, डी इसका ध्यान रखेंगे। भावना जी एक बार ही बताना औपचारिक कैसे हो सकता है, मतलब पब्लिकली कम्युनिकेशन करे तो वो अनौपचारिक भी तो हो सकता है। प्रेरणा जी मैंने जो इसका आंसर बुक में है वो डी ही दिया है, बाकी मीनाक्षी जी अगर आप एक्सप्लेन करें तो प्लीज कर दीजिए एक बार। प्रेरणा दो चीज होती है जनरली, पब्लिक मीनाक्षी वॉइस गई। हेलो, या पब्लिक कम्युनिकेशन तब होता है जब हम किसी मोटिव से काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसको फॉर्मल बोलते हैं कि कुछ ना कुछ मोटिव है हमारा करने का। तो पब्लिक कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन तीनों अलग चीज है, लेकिन ग्रुप और पब्लिक में यही होता है कि हमारा कुछ ना कुछ मोटिव होता है। थैंक यू मीनाक्षी जी। नेक्स्ट है गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल होता है नॉन वर्बल, भाषण देना, टेलीफोन पर बातचीत करना, गीत गाना या हाथ मिलाना। अब नॉन वर्बल से समझते हैं अब कि हाव भाव से प्रकट करना, तो कैसे करेंगे जी। बहुत बढ़िया, सभी का डी आ रहा है इसमें, पूनम जी, मनोज जी, नोरा जी, तुषार जी, बाकी जिनके पहले भी आए उनका भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 81, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है, कौन सा। 76, एक सेकेंड, 76 कौन सा था। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है, संगठनात्मक, ऑर्गेनाइजनल, इंटरपर्सनल या एक्स्ट्रा पर्सनल या इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल के अंतर्गत इसको लिया गया है, वैसे उसमें दो व्यक्ति तो आते हैं लेकिन यहाँ पे इसको इसी के अंतर्गत लिया गया है। अब हो सकता है कि यहाँ पे गलत हो, आंसर तो इसका बी ही है। मीनाक्षी जी इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे क्या आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए, दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं। भले दो या दो से अधिक बोला, देखिए इंटरपर्सनल जैसे तीन लोग मिलकर भी तो बात कर सकते हैं, फेस टू फेस होना जरूरी होता है हमारा इंटरपर्सनल में, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी क्या बोलना चाहिए, किसी मोटिव से अगर मिले हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पर होता है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। देखिए इंट्रापर्सनल तो होगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल होगा नहीं क्योंकि दो की बात करते नहीं है। तो एक्स्ट्रा पर्सनल मतलब हमने ये टर्म जनरली पढ़ी नहीं है, एक्स्ट्रा पर्सनल उसी का पार्ट होता है कि जब हम ज्यादा ही चीजों को बाहर की तरफ करते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा पर्सनल भी, तो इंटर पर्सनल हो गया इसका आंसर। थैंक यू मैम। लेकिन मेथड से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, अब इसको देखें, निम्न में से किस प्रकार के संप्रेषण के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है, अंतर व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व, ठीक है। फिर है छोटे समूह संप्रेषण, आमने सामने का सार्वजनिक संप्रेषण, मीडिया जैसे कि सेल फोन, मतलब किस चीज में अगर आप कम्युनिकेशन करें तो सबसे ज्यादा उसमें उसके अंतर्गत नेतृत्व उभर के आता है, अंतर व्यक्तित्व, ठीक है। आप अभी पढ़ के आए हैं अंतर व्यक्तित्व, और आगे बोला इसमें छोटा समूह, या आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं, या किस तरीके से आप बात करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अतः व्यक्तित्व होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल आपने देखा था, जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो डायरी लिखना आदि चीजें आती हैं। छोटे समूह होते हैं आमने सामने, सार्वजनिक संप्रेषण या मीडिया। तो इसका जो सी आंसर जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ नीरज जी कंफर्म, बिल्कुल सही है। ये देखिए अभी आपने क्वेश्चन किया था मध्यस्थता वाला, उससे रिलेटेड एक और जो 2005 में आया हुआ है। मध्यस्थ यानी मीडिएटेड संप्रेषण करने के लिए नकारात्मकता प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है। मीडिएटेड आपने एक बड़े लेवल पे देखा था कि जो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, जो मास कम्युनिकेशन बताया मीनाक्षी जी ने, उसमें क्या ज्यादा होता है, नकारात्मक प्रतिक्रिया, आलोचना, खंडित प्रतिपुष्टि, निष्क्रिय प्रतिपुष्टि या गैर अनुरूप। बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने कैच किया प्रेरणा जी, ये बोला है।
नीरज जी, कहीं जाना है आपको आज? ठीक है, अभी करते हैं बस। ए, मीनाक्षी जी ए, राधिका दी ए, नोरा जी ए, जय कृष्ण जी ए, बहुत बढ़िया। हाँ, नो आइडिया तुषार जी। अभी जो हमने मीडिएटेड पढ़ा था ना, यानी मास कम्युनिकेशन, जो बड़े लेवल पे जो कम्युनिकेशन होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है जो नकारात्मक प्रतिक्रिया क्या आती है चीजों को लेके, कि आलोचना, क्रिटिसाइज करना, खंडित करना, फीडबैक को निष्क्रिय करना या गैर अनुरूप। तो सबसे जो यहाँ पे फिट होता है तो उसका है आलोचना। 83, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक संप्रेषण के लिए उपयोग होता है? जी बिल्कुल सही। समूह संप्रेषण, लक्षित दर्शकों के आमने सामने संप्रेषण, डेडिक संप्रेषण या पारंपरिक संप्रेषण। 83, 83 का सभी करें। क्वेश्चन नहीं समझ आया। पारस्परिक पढ़ा था ना आपने, कि जो पारस्परिक होता है अभी बीच में, दो लोगों के बीच में, ठीक है, पहले भी इसका क्वेश्चन आया था, उसके बीच में क्या होता है? आप जब क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाएंगे ना पारस्परिक से, तो आपको एकदम आंसर आ जाएगा। पारस्परिक मतलब दो लोगों के बीच में, तो इसका क्वेश्चन आया था। हाँ, आप क्वेश्चन समझो, बहुत इजी है, इसका आंसर बिल्कुल क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। अर्पणा मैम थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको आंसर आता है, थोड़ा सा देखना है बस। नोरा जी थोड़ा सा देखो। पारस्परिक होता है दो लोगों के बीच में, तो दो लोगों से आपके लिए कौन सा सबसे यहाँ पे जो सही वर्ड है, क्या चूज करेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग देखिए। पूनम मैम ने बोला सी, बहुत बढ़िया। समूह संप्रेषण तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि पहले ही बोला पारस्परिक। लक्षित दर्शक के आमने सामने, लक्षित होते हैं मतलब टारगेट किए हुए जो दर्शक होते हैं, कुछ जिन लक्ष्य होते हैं ना हमारा, कुछ टारगेट बेस्ड होता है उन्हीं के साथ। या द्व्यादिक संप्रेषण यानी दो, ठीक है, द्वितीय इसमें आता है, पारंपरिक तो नहीं आएगा, तो इसका सी होगा। ठीक है, अभी हम यहीं पे एक क्वेश्चन और मुझे प्रेजेंट करना था, उसका मुझे डाउट था, तो वो मैं प्रेजेंट कर देती हूँ, फिर हम अपना आज का पूर्ण करेंगे सेशन। ये क्वेश्चन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? भौतिक संप्रेषण, ऋषण, शोर या उपरोक्त सभी? उपरोक्त जो है ऊपर दिए हुए सभी, ऑल ऑफ अबव। प्लीज इसका आंसर सभी करें, क्योंकि मेरा खुद का डाउट है, ये मुझे टर्म समझ नहीं आया इसमें क्या कहना चाहते हैं ये। रीसन का मतलब क्या होता है? पूनम मैम मुझे भी नहीं पता। सीओडी तो नहीं होगा। सभी अपना आंसर बताएं। आंसर तो मुझे पता है, पर मुझे सही से उसका डाउट है मेरा। ए, सी और डी तो नहीं होगा बोला बेटा जी ने। जय कृष्ण जी ए, नोरा जी को भी समझ नहीं आया। शारीरिक भाषा को दर्शाने के लिए बोला है, ठीक है। शारीरिक भाषा को जब हमें दर्शाना है तो कौन सा टर्म इसमें से यूज होता है? शोर तो देखो हमने पढ़ा था कि जो बैरियर्स होते हैं, है ना, जो मॉडल्स पढ़े थे हमने। उपरोक्त सभी में ये भी आएगा। भौतिक संप्रेषण होता है, फिजिकल ले सकते हैं, एक ऋषण है। तो आप बताएं आपके अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग क्या आंसर है? मीनाक्षी जी, एनी कमेंट? डॉक्टर विश्वनाथ सोच रहे हो? सोचो सोचो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं कि जो कि मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगे। प्रेजेंट करने का तो बहुत सारा मन था, लेकिन टाइम लिमिट है थोड़ी, कुछ कर नहीं सकते हम। बाकी कल भी होंगे आधे क्वेश्चन कम्युनिकेशन के। बी का मीनिंग पता नहीं, हाँ बिल्कुल सेम प्रॉब्लम नोरा जी, इसका आंसर भी बी ही है, और ये टर्म मुझे भी नहीं पता चला कि ये है क्या। मैंने सर्च भी किया तब भी मुझे भी वही लगा, ए सी और डी नहीं है, तो डी का पता नहीं जब तक रीसन का मालूम नहीं, पर ए और सी नहीं है। हाँ पूनम मैम, इसका जो आंसर है वो बी है, ऋषण, जो बुक के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता। अगर हमें मीनिंग नहीं पता होगा तो सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्यों दिया है इसको। हाँ सर, ए तो लगता है ये बहुत ज्यादा जो प्रायोरिटी पे जा रहा है वो ए जा रहा है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग बी दिया हुआ है, तो ये डाउट में आ जाता है। इसलिए शोर तो नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब ए और बी में डाउट है। तो दीदी शोर
शोर का मतलब क्या दीदी? शोर बैरियर्स में आता है, जो कम्युनिकेशन के मॉडल है ना कि रिसीवर, सेंडर, मीडियम, उसमें जो शोर है वो वहां पे आता है। तो यहाँ पे बोला शारीरिक भाषा को दर्शाना, कि जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या आएगा। अभी कोई बताएगा इसका आंसर, ऋषन का मतलब अगर किसी को पता है तो। आंसर इसका बी है बुक के अकॉर्डिंग। एनी मीनाक्षी कमेंट? को पता होगा, मीनाक्षी बताएगी। मीनाक्षी जी सोच रही हैं, क्योंकि मीनाक्षी भी हमारी तरह पढ़ ही रही है। स्प्रिंट होगा, रिएक्शन होना चाहिए यहाँ पर। आई थिंक सो, बट एक सेकेंड। हाँ जी, तो शाह जी आप करिए, मैंने किया, मुझे तो मिला नहीं। अब जिनका नेट फास्ट चल रहा है वो कीजिए। इसीलिए क्वेश्चन सामने लाया गया है कि हम लोगों का एटलीस्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इसके लिए हम यहाँ लोग पर फोनेटिक्स होना चाहिए, इन्होंने रिसन लिख दिया है, मतलब हिंदी में कभी कभी मिसप्रिंट भी हो जाता है, तो मुझे नहीं पता। हाँ क्योंकि मीनाक्षी, काइनेटिक्स तो बॉडी मूवमेंट के लिए हम जनरली यूज करते हैं। हाँ बाकी ऐसा करते हैं कि अगर सभी सर्च कर लेंगे, कल भी कम्युनिकेशन की क्लास रहेगी, क्विज बाकी के टॉपिक्स, तो अगर किसी को मिलता है तो कल बता देंगे। बाकी हम शांति पाठ कर लेते हैं आज के लिए। और थैंक यू सभी का, आप सभी ने इतने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रेजेंट करके कि आप सभी इतना इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे। शांति पाठ कर लेते हैं सभी, आंखें बंद कर लेंगे और कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हम सभी प्रेयर करें कि हम जितने भी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो अभी करना शुरू कर रहे हैं, उन सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से निकले, सभी अच्छे नंबरों के साथ पास हों, ऐसी सबके लिए कामना करते हुए आज का सेशन हम पूर्ण करते हैं, क्योंकि समाप्त तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कंटिन्यू चलेगा, तो पूर्ण करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच। कल अजीत जी का टर्न है क्विज का, तो वो आगे का सेशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सभी लेफ्ट कर देंगे।